भारतीय जनता पार्टी लगातार 2027 चुनाव की तैयारियों में लगी है, लेकिन इसके पहले एसआईआर के बाद जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आई, जिसमें तमाम तरीके के नामों को कटने का जिक्र हुआ था, जो मृत हो चुके थे या फिर जो डुप्लीकेट वोटर थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये लक्ष्य भी रखा गया है कि इस महीने जो 18 वर्ष की उम्र के लोग हो रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सके। मंत्रियों को, सांसदों को ये कहा गया है कि हर एक पोलिंग बूथ पर 200 लोग कम से कम उनके जोड़े जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस अभियान को बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था। कैसा चल रहा है सर अभियान, और आपको लगता है कि जो नाम किसी गलती की वजह से कटे थे, उनको जोड़ा जा सकेगा? देखिए, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा आधार देश का मतदाता का मत का प्रयोग करना है। और एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के कोशिशें की हैं, प्रयास किए हैं, उससे लोकतंत्र तो मजबूत होगा ही, वास्तविक मतदाता को अपना नाम सूचीबद्ध कराने का अवसर भी मिल रहा है। और जो फेक वोटर्स हैं या जिनकी डेथ हो गई है, जो शिफ्ट हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, उन सबको वर्तमान की प्रक्रिया में फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से अपना मत बनवाने का अवसर भी मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र में भरोसा करने वाली पार्टी, इसलिए इलेक्शन कमीशन के इस प्रयास का समर्थन करते हुए इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों पर अपने बीएलए लगाकर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में सहभागिता की है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष, पूरा संगठन यानी प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक का संगठन इस प्रयास में है, इस कोशिश में है कि बूथ के स्तर पर एक भी वैध मतदाता ऐसा ना बचे जिसका वोट हम ना बनवा सकें। अनुमान के तौर पर ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में लगता है ऐसा कि प्रत्येक बूथ पर 150 से 200 वोट बढ़ाए जाने की गुंजाइश है। तो भारतीय जनता पार्टी इस गुंजाइश को तलाश करके जिन मतदाताओं का वोट अभी एसआईआर के माध्यम से कट गया था, फॉर्म नंबर 6 भरवा के, या जिन मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं, उन सब का भी उनको डॉक्यूमेंट जमा करा के हर वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव घेरने की आप लोगों को रणनीति बना रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले अजय एक बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। सांसद, विधायक वहां से उनके जिले की परेशानी पूछेंगे और फिर उस आधार पर जो अपनी रणनीति है वो तैयार करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी कौन सी रणनीति बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन पब्लिक के बीच जो मैसेज है, बिहार के चुनाव से ही अखिलेश यादव जी ने एसआईआर का विरोध किया। बिहार में भी किया। बिहार में तो राहुल जी ने 16 दिन यात्रा भी निकाली। परिणाम आए तो बिहार की जनता ने आईना दिखाया, अखिलेश जी को भी दिखाया, राहुल और जी को भी दिखाया और लालू जी को भी दिखाया। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से फिर सत्ता में आई। और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, अखिलेश जी शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब प्रदेश या देश इस बात को नहीं समझ पाता है कि जिस प्रक्रिया को देश में हमेशा से इलेक्शन कमीशन ने प्रयोग किया है मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, उस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग ऐतराज क्यों करते हैं। अब वो किस तरह की रणनीति बनाएंगे ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि अखिलेश यादव जी को शायद आभास हो गया है कि उनका हाल उत्तर प्रदेश में फिर से बिहार के हाल की तरह हो रहा है, होगा। इसलिए शायद उन हार की संभावनाओं को वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में समझा के टालने का प्रयास करेंगे, शायद ये विषय हो सकता है। राहुल गांधी भी आज यूपी दौरे पर हैं, 3 दिवसीय रायबरेली पहुंच रहे हैं। वहां पर एक मैच लीग है, उसका उद्घाटन करेंगे और कई तरीके की बैठकें भी करेंगे। मतलब यूपी में भी जो है सक्रियता दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी भी आएंगे और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे आने वाले समय में। अब श्री राहुल गांधी जी
कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती है। और राहुल गांधी जी की पहचान अब चुनाव हराऊ नेता के रूप में हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में लगातार हार के परिणाम राहुल जी की पहचान को, हाराऊ नेता की पहचान को और प्रगाढ़ कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में उनके आने का, न आने का कोई महत्व बहुत नहीं रहा। जहाँ तक भगवान श्री राम के दर्शन करने की बात आपने कही है, अब उस पार्टी के नेता, जिस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा हो, कांग्रेस पार्टी ने नकारा था, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, बड़े अवसर पर आना गंवारा भी ना समझा हो, अब वो भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। लोग कैसा महसूस करेंगे ये तो प्रदेश की जनता बताएगी, लेकिन राहुल गांधी जी को खुद इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अब भगवान श्री राम के चरणों में जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश और देश की जनता को इस बात का आभास है कि उनका धार्मिक ये जो प्रयास होता है, ये भी धर्म के भाव से नहीं, सियासत के भाव से होता है। शायद प्रदेश की जनता ये सब जानती है। आखिरी सवाल ले लीजिए सर, आज राज्य सलाहकार बोर्ड की एक बड़ी बैठक है। दिव्यांगों को लेकर तमाम तरीके के फैसले भी लिए जा सकते हैं, सुझाव भी दिए जा सकते हैं। किस तरीके से ये बैठक होगी सर? उत्तर प्रदेश दिव्यांग सलाहकार बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, जिस बोर्ड की बैठक आज हम 12 बजे से करने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे विभाग के अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभागों के प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे। दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के माध्यम से उनके हक में जारी होने वाली योजनाओं का लाभ ठीक से मिल रहा है या नहीं, दिव्यांगजनों के जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, उन पे चर्चा होगी। किन किन विभागों से दिव्यांगजनों को असहयोग का भाव लगता, उस पे चर्चा होगी। दिव्यांगजनों के हित और कल्याण के लिए और क्या किया जाना बेहतर होगा, उस पर चर्चा होगी। यानी बड़ी बोर्ड है, बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर आज की बैठक में तय होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।